आज कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी आईपीएस ने एक इजलास तलब किया था। सालारजंग म्यूज़ियम हॉल में एक इजलास हुआ था, जिसके अंदर पहले से ये ऐलान किया गया था कि तमाम रिलीजियस हेड्स जो है उलमा, मशाइखीन और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों को हम बुलाकर जो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर जो रिलीजियस पिक्चर्स डाल रहे हैं, जैसा कि कोई मुस्लिम रिलीजियस काबा है आपके मक्का मदीना, उसके ऊपर कुछ गंदी तस्वीर उतार दे रही, हिंदू गॉड्स के ऊपर गंदी तस्वीर उतार दे रही। इससे जो नौजवान बच्चे भड़क रहे, तो उसके ऊपर कैसे उसको हम कंट्रोल करना चाहिए और उसका क्या तरीका है कंप्लेंट देने का। इतना अहम इजलास हुआ आज ही, लेकिन इजलास में कौन गए, किसको बुलाया गया, ये जब मालूम हुआ तो आप सुन के हैरत करेंगे कि वही 5 चेहरे जो हमेशा से हर कमिश्नर ऑफ पुलिस की दावत रहो या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की दावत रहो या पुलिस का कोई फंक्शन रहो, वही 5 चेहरे स्टेज पे। यानी क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को सिर्फ यही 5 चेहरे हैं? यानी 18 पुलिस स्टेशन है साउथ जोन में। पहले तो ये बात वाजे नहीं है कि ये इजलास जो है खाली साउथ जोन का था, क्या पूरे शहर का इजलास था। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के प्रो जो रिलीजियस लीडर्स है, जैसा उलमा, मशाइखीन या मैत्री के अरकान, इनको बुला के एक मीटिंग करें। इतना अहम इजलास में आप तमाम लोगों को बुलाना था। 18 पुलिस स्टेशन है, 18 पुलिस स्टेशन में से हर पुलिस स्टेशन में से एक 2-2, 3-3 आदमी को बुलाते तो आज 18 पुलिस स्टेशन से कितने हो जाते? 50-60 अच्छे लोग आते थे इजलास में। लेकिन हमारे डीसीपी साउथ जोन इजलास के ये दावत के मेज़बान थे, ऐसे लोगों को बुलाए कि वही 5 चेहरे, मैं जो बोल रहा हूँ कि 5 चेहरों को बुला के स्टेज पे बिठा दिए। बेचारे पहले तो कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से जो प्रेस नोट आया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से जो प्रेस नोट आया, उसमें ये कहा गया कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को बुला रहे। तो फिर कमिश्नर साहब आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को बोले, डीसीपी साहब आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को बोले। एक आदमी जो स्पीच दे रहा था आज, वो एक इलेक्शन एजेंट भी रह चुका है। एमआईएम के चंद्रायन गुट्टा कैंडिडेट का उन्हें इलेक्शन एजेंट है, तो फिर उन्हें कहां से नॉन पॉलिटिकल हुआ बोलिए आप। एक तरफ ऐसे उलमा मशाइखीन को बुला रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं नॉन पॉलिटिकल लोगों को नहीं बुला रहे हम। फिर आप पॉलिटिकल आदमी को बुला रहे हैं, वहां पर स्टेज पे बिठा रहे हैं, बाजू कमिश्नर और डीसीपी के बाजू उन्हें बैठ रहा। तो ये क्या मकसद है कमिश्नर ऑफ पुलिस का? क्या मैसेज देना चाह रही पुलिस, हैदराबाद की पुलिस, कि सिर्फ हम एमआईएम के लोगों के साथ ही काम करेंगे? ये इतना पैसा आज खर्चा करे इजलास में, टैक्स पेयर मनी वेस्ट करे इसके ऊपर। तो और एक बेचारे मशाइख है, मशाइख जो है, उलमा जो होता वो अल्लाह से डरता। वो बेचारे मशाइख साहब रिवॉल्वर लगा लेके आके स्टेज पे बैठ गए कमिश्नर ऑफ पुलिस के बाजू। एक जब अहम मीटिंग हो रही तो वेपन अंदर नहीं लेके जाना पड़ता उनको। तो उलमा मशाइखीन को वेपन की क्या जरूरत है बोलिए, उनको बंदूक की क्या जरूरत है? आके कमिश्नर के बाजू बंदूक लगा के बैठ गए। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जो कमिश्नर साहब जो मीटिंग आज बुलाए, सिर्फ और सिर्फ या तो एमआईएम के वर्कर्स थे मीटिंग में, या नहीं तो एमआईएम के प्रो उलमा मशाइखीन थे, या नहीं तो एमआईएम के जो मैत्री के मेंबर्स है, जो पीस कमेटी के मैत्री के मेंबर्स है, ये लोग थे। तो ऐसा महसूस हुआ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये अंदाजा हो गया कि शहर में जो भी गड़बड़ होती, ये गड़बड़ सिर्फ ये एमआईएम वाले ही कराते, इसलिए इनको ही बुला के मैं इजलास में हूँ। क्या बोल के ऐसा था क्या कमिश्नर साहब कि आप सिर्फ उनको बुला के मीटिंग लिए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बुलाए? हर पुलिस स्टेशन से 2-2 आदमी को बुलाना था। आपके जो डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी बाबू राव साहब पे डिपेंड हो रही। कभी दूसरों के वो भी आप जिम्मेदारी देखिए, खाली बाबू राव साहब को बोल रहे हैं बुला लो, जाओ गाड़ियां भिजा दो, वही अपने 5 आदमियों को बुला लो, बिठा लो, फोटो खींच दो, और उसके बाद में इजलास की मीटिंग खत्म। फिर इतना अहम इजलास के ये आप स्कूल के हेडमास्टर्स को बुलाना चाहिए था। हर पुलिस स्टेशन से 2 हेडमास्टर को, एक मस्जिद के मौजूद को, या कोई
दरगाह के मुतवली को, इनको बुला के, और ऐसे मशाइखीन को बुला रहे हैं जिनके पीछे 5 आदमी नहीं है, 10 आदमी नहीं है, खुद खानखा से नहीं निकलते, साल 6 महीने में एक आध वक्त पुलिस की दावत में निकलते बेचारे, उनको बुला के आप बिठा रहे हैं। और ऐसे आदमी को बुला रहे हैं जो खुले आम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 मरतबा इलेक्शन एजेंट रहा, खुले आम उन्हें स्टेज पे बैठ रहा है एमआईएम के साथ, वैसे आदमी को आप बुला के बाजू बिठा के क्या मीटिंग लेना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। जो परसों जो झगड़ा हुआ 13 नवंबर के दिन बंद नाके के ऊपर जो वाकया पेश आया, सारी एसबी रिपोर्ट की कॉपी है मेरे पास, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि किसने झगड़ा करवाया और क्यों करवाया झगड़ा। कि ये जो पोस्टर के ऊपर झगड़ा है 2011 या 2012 से ये पोस्टर फेसबुक पे है, कई कंप्लेंट दिए उसको मलेशिया से कहीं से अपलोड करे, तो अचानक ये एग्जीबिशन ग्राउंड में जो मुश्ताक मलिक साहब का तहरीक मुस्लिम शब्बान का तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जलसा हुआ, वो जलसे में एमआईएम के लीडर्स को नहीं बुलाने की वजह से ये गड़बड़ करके शहर में माहौल को एक क्रिएट करके लोगों को जलसे में जाने से रोकने के लिए जलसा बुलाया गया। ये उस दिन का वाकया पेश आया। 3 दिन पहले अहमद पाशा कादरी एमआईएम के एमएलए साहब हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट दिए, वहां पर एक एफआईआर इश्यू हो गया। फिर उसके बाद में वो पोस्टर को निकालो बोलने जब मालूम हुआ तो ये हुआ कि मलेशिया से वो पोस्टर अपलोड हुआ। फिर अचानक जिस दिन जलसा है उस दिन कुछ 6 लड़के आए, ठीक है, 6 लड़के आके संतोष नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। आज जितने लोग उलमा मशाइखीन, जितने आपके नाम नेहाद दानिश्वर या जो भी लोग आए थे, कोई एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने हकायक बयान करे। अगर ये लोग हकायक बयान करते तो वाकई अमजदुल्ला खान इनकी तस्लीम करता कि जिस वक्त पे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रेम कुमार मौजूद थे संतोष नगर पुलिस स्टेशन में, ये 6 लड़के जाके कंप्लेंट दिए। जब अगर कंप्लेंट लेके एफआईआर इशू कर देते, इशू को खत्म हो जाता, नहीं, क्योंकि मंसूबाबंद तरीके से आए थे वो लोग। 3 घंटे उन लड़कों को बिठाने के बावजूद सब इंस्पेक्टर कंप्लेंट नहीं दिए। उसके बाद में फिर बंद नाके पे एक मॉब क्रिएट होना, अचानक 1-2 दिन में मॉब क्रिएट नहीं होता, यानी 1 घंटे 2 घंटे में मॉब नहीं, एकदम 500,000 आदमी का मॉब जमा होना, 2 एमएलए स्पॉट पे आ जाना, एमएलए रोड पे मॉब को लेके पैदल चल रहे और एक तकरीबन 15 कारपोरेटर्स वहां पर जमा होना। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि आज कोई भी मीटिंग में कमिश्नर ऑफ पुलिस के ये इल्म में नहीं लाए कि 3 घंटे तक संतोष नगर इंस्पेक्टर और एएसपी संतोष नगर स्पॉट पर क्यों नहीं थे, कहां पर थे ये लोग। ठीक है, डीसीपी साउथ जोन नहीं थे, कहीं गए थे होंगे, छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नहीं थे, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस संतोष नगर नहीं थे, एसीपी नहीं थे वहां पर। तो आखिर क्या माजरा था, क्या मंसूबाबंद तरीके से पहले से पुलिस को एक डायरेक्शन दे दिया गया था कि कुछ देर ये लोग गड़बड़ करेंगे, तुम अनजान मार दो, फिर उसके बाद में गड़बड़ होने के बाद में मजलिस बचाओ तहरीक के वर्कर को गिरफ्तार करना, आज तक मुझे नहीं समझ आया, क्वेश्चन मार्क है बड़ा। तो बजरा मेरा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब, आप बेहतरीन आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत वर्क एल्कोहल है, मैं आप लेकिन हैदराबाद को आपके इल्म में लाना मेरे जरूरी है। एक इजलास करिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू है। सोशल मीडिया के द्वारा जो शहर में गड़बड़ होने के इम्कानात है, आने वाले दिनों में 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी आ रही है, 11 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो ऐसे कई तस्वीर के इम्कानात है और शहर में गड़बड़ होने के इम्कानात है। उसको कंट्रोल करने के लिए यूथ्स को एजुकेट करना चाहिए। पुराने शहर के आप खुद तकरीर में ये बोले, डीसीपी साउथ जोन साहब तकरीर में ये बोले कि कुछ बच्चे ट्यूशन को जा रहे थे, बंडे मारने को लग गए। तो आप बुलाइए, स्कूल के हेडमास्टर को बुलाइए, हर पुलिस स्टेशन से एक स्कूल के हेडमास्टर को बुलाइए, बच्चों में अवेयरनेस चाहिए कि ये जो फोटोज है आप हमारे ईमेल लाइए, कमिश्नर ऑफ पुलिस का व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हैदराबाद पुलिस का व्हाट्सएप नंबर दीजिए, डीसीपी साउथ जोन का व्हाट्सएप नंबर दीजिए, कंप्लेंट कैन बी गिवन ऑन द व्हाट्सएप। आप कुछ अच्छे सुझाव लीजिए। अरे इजलास क्या हो रहा, मैं तेरी तारीफ करता हूं, तू मेरी तारीफ कर, खत्म इजलास। उसके बाद में ये लोग उलमा मशाइखीन जा रहे हैं, डीसीपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बाबू राव साहब का तो पूछो मत, और बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर बाबू राव साहब माइक पे आते, इनू अच्छे आदमी हैं, डीसीपी साहब आते बोलते इनू अच्छे आदमी हैं, कमिश्नर साहब बेचारे तो काम तकरीर करके चले गए। तो मेरी गुजारिश है कमिश्नर ऑफ पुलिस
हैदराबाद से कि मेरा मैसेज ज़रूर देख रहे होंगे, यानी तो एसबी इंटेलिजेंस वालों से के जरिए उनको रिपोर्ट जाएंगी कि नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द ये मीटिंग बुलाइए, 6 दिसंबर से पहले एक मीटिंग बुलाइए, आपके सालारजंग म्यूजियम में नहीं, एक एसीपी कमिश्नर हेड ऑफिस पे बुलाइए, वहां पर मीटिंग, ये मूसा नदी के तहत बुला के मीटिंग को यहाँ पर खत्म मत कर दीजिए। और ये जहन मत दीजिए कि सिर्फ ओल्ड सिटी में होती, गड़बड़ कहीं भी हो सकती। नारसंगी में गड़बड़ हुई, दिलसू नगर में गड़बड़ हुई थोड़े दिन पहले। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ ऑल माइनॉरिटी है, रिलीजियस के जो भी है हेड्स, डिफरेंट सेक्स के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या पुलिस सिर्फ क्या एमआईएम की है क्या? बोलिए, क्या एमआईएम वाले आप लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं क्या? बोलिए, आप सिर्फ उनको बुला रहे हैं, कुलिया में गोड़ फोड़ ले रहे हैं, बंद कमरे में बातचीत कर ले रहे हैं, इन उनकी तारीफ उनकी तारीफ, ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर आपको सोशल अवेयरनेस लाना है तो ये चापलूसों का दरबार बंद करिए, ये जी हुजूरी का दरबार बंद करिए, अच्छे लोगों को बुलाइए, अच्छे स्कूल के हेडमास्टर्स को बुलाइए, अच्छे अरे ऐसे आदमी को बुलाइए जो जुमे के खुतबे में मुसलमानों को एक मैसेज दे सकता। आप ऐसे आदमियों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें जुमे के खुतबे में 10 आदमी है मस्जिद, आप बड़े उलमा मशाइखीन को बुलाइए, हम जिसकी इज्जत करते हैं, शहर में कई अच्छे उलमा मशाइखीन हैं, तो उनको बुला के आप मीटिंग करिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी गुजारिश है कि ये डीसीपी साउथ जोन का इजलास बंद कर दीजिए, ये 5 चेहरों को आइंदा बुलाना बंद कर दीजिए। आप उनको भी बुलाइए, मेरे को उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, उनको भी बुलाइए, वो भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज को बुला के आप मीटिंग कर रहे हैं उसको बंद करिए। आपके ऑफिस में, कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में बुलाइए, नहीं तो फतेह मैदान क्लब है आपके बशीरबाग के करीब में, फतेह मैदान क्लब में बुलाइए मीटिंग, या नहीं तो निजाम क्लब में बुलाइए मीटिंग, या नहीं तो रविंद्रा भारती में बुलाइए। अच्छे लोगों को हर पुलिस स्टेशन से 4 आदमी को, 2 एजुकेशन बैकग्राउंड से बुलाइए, 2 मस्जिद के पेश इमामों को या कमेटी के सदर को बुला के ऐसा मीटिंग करिए। इसमें अवेयरनेस लाइए कि फेसबुक पे जो फोटोस आ रहे हैं ये कोई सोची समझी साजिश के तहत हो रहे हैं। हम लड़के इसमें मुस्तैल नहीं होना चाहिए, पहले पुलिस को कंप्लेंट देना चाहिए, पुलिस इज रेडी टू टेक एक्शन, देयर इज वन साइबर सेल बोल के ये मैसेज दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।